In continuation of the last videos on electrochemistry of BSc Part 2 Physical Chemistry, in this video we are going to study about ट्रांसफरेंस और ट्रांसपोर्ट नंबर। जब किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघटन किया जाता है तो धनायनों तथा ऋणायनों की तुल्यांक मात्राओं के मुक्त होने पर भी इलेक्ट्रॉन्स के निकट विलयन की सांद्रता में परिवर्तन अलग अलग पाया जाता है। इस परिवर्तन को हिट्टॉफ ने 1853 में आयनों के वेग से कोरिलेट किया था, इसलिए अभिगमनांक को हिट्टॉफ संख्या भी कहते हैं। इलेक्ट्रोड्स के निकट होने वाली सांद्रता परिवर्तन और इस परिवर्तन का आयनों के वेग से कोरिलेशन समझाने के लिए हम चित्र 5.9 देखते हैं। चित्र में बताए अनुसार एक विद्युत अपघटनीय यानी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को काल्पनिक फोरस डायग्राम AB और CD से हम 3 कंपार्टमेंट्स में बांट देते हैं। यह कक्ष काल्पनिक विभाजनों AB तथा CD से पृथक किए जाते हैं, जिनमें से होकर आयन निकल सकते हैं। यानी ये जो AB और CD पोरस डायफ्राम है, इनके थ्रू आयन एक साइड से दूसरी तरफ अभिगमन कर सकते हैं। दो बाह्य कक्षकों में इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं। जिस कक्ष में एनोड रखा जाता है उसे एनोडिक कंपार्टमेंट और जिस कक्ष में कैथोड रखा जाता है उसे हम कैथोडिक कंपार्टमेंट कहते हैं, जबकि बीच वाले को हम सेंट्रल कंपार्टमेंट कहते हैं। अब हम कल्पना करते हैं कि इस सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने से पहले विपरीत आवेशित आयनों के 13 युग्म हैं, जिनमें से 4 युग्म एनोडिक कंपार्टमेंट में, 4 युग्म कैथोडिक कंपार्टमेंट में हैं और सेंट्रल कंपार्टमेंट में 5 युग्म हैं। अब हम इसमें दोनों इलेक्ट्रोड्स के मध्य विभव लगाते हैं, तो जो धनायन है वो कैथोड की तरफ अभिगमन करते हैं और जो ऋणायन है वो एनोड की तरफ अभिगमन करते हैं। धनायनों और ऋणायनों की विभिन्न चालों के आधार पर निम्नलिखित स्थितियों पर हम विचार करते हैं। धनायन और ऋणायनों की विभिन्न गति का मतलब ये है, विभिन्न चालों का मतलब ये है कि धनायन और ऋणायन की जो गति करने की जो स्पीड है वो स्पीड अलग अलग है। स्थिति 2 हम देखें, यहाँ पे स्थिति 1 है, ये ओरिजिनल है, विभव लगाने से पहले 4, 4 और 5। स्थिति 2 जो है वो विभव लगाने के बाद है, तो हम देखते हैं विभव लगाने के बाद कैथोडिक कंपार्टमेंट से 2 ऋणायन अभिगमन करके एनोडिक कंपार्टमेंट में आगे हैं, जबकि एनोडिक कंपार्टमेंट से एक भी धनायन अभिगमन करके कैथोडिक कंपार्टमेंट नहीं आया है। अब अगर हम देखें तो कैथोडिक कंपार्टमेंट में 2 धनायन बिना काउंटर पार्ट के हैं, जबकि एनोडिक कंपार्टमेंट में 2 ऋणायन बगैर काउंटर पार्ट के हैं। तो ये 2 ऋणायन एनोडिक कंपार्टमेंट में एनोड पर विसर्जित हो जाते हैं और यानी निक्षेपित हो जाते हैं, डिपॉजिटेड हो जाते हैं, और कैथोडिक कंपार्टमेंट में ये जो 2 धनायन है वह कैथोड पर डिपॉजिटेड हो जाते हैं। तो डिपॉजिट होने की अगर हम मात्रा देखें तो ये तुल्यांकी है। एनोड में भी 2 यूनिट डिपॉजिट हो रही है और कैथोड में भी 2 यूनिट डिपॉजिट हो रही है। और अगर हम सांद्रता में कमी देखें तो एनोड इलेक्ट्रोड के चारों तरफ सांद्रता में कमी बिल्कुल भी नहीं आई है, लेकिन कैथोड के चारों तरफ सांद्रता में कमी 2 यूनिट की आ गई है। अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं। इस स्थिति में 2 ऋणायन अभिगमन करके एनोड कंपार्टमेंट में आ गए हैं और एनोड कंपार्टमेंट से 2 धनायन अभिगमन करके कैथोडिक कंपार्टमेंट में आ गए हैं। अतः सबसे पहले हम देखें डिपॉजिट होने वाली मात्रा, तो एनोडिक कंपार्टमेंट में 1, 2, 3, 4 ऋणायन हैं जो बगैर काउंटर पार्ट के हैं, तो यहाँ पे 4 यूनिट डिपॉजिशन होता है। और कैथोडिक कंपार्टमेंट भी हम देखें तो 1, 2, 3, 4 धनायन बगैर काउंटर पार्ट के हैं, तो यहाँ पर भी 4 यूनिट डिपॉजिशन होता है। और अगर हम सांद्रता में कमी देखें तो इलेक्ट्रोड के चारों तरफ 2 यूनिट की कमी है और कैथोड के चारों तरफ भी 2 यूनिट की कमी है। यानी हम कह सकते हैं कि जो ये स्थिति थी इसमें सिर्फ ऋणायन अभिगमन कर रहे थे, तो सिर्फ कैथोडिक कंपार्टमेंट में कमी आई है, एनोडिक कंपार्टमेंट में कमी नहीं आई है। इस स्टेज में अगर हम देखें, इस स्टेज में धनायन और ऋणायन समान रूप से गति कर रहे हैं, अतः जो एनोड के चारों तरफ कमी और कैथोड के चारों तरफ कमी बराबर है। अब हम 4th स्टेज देखते हैं, जिसमें 2 धनायन अभिगमन करके कैथोडिक कंपार्टमेंट में आ गए हैं, जबकि कैथोडिक कंपार्टमेंट से
एक ऋणायन अभिगमन करके एनोडिक कंपार्टमेंट में आया है। अब अगर हम डिपॉजिट होने वाली संख्या देखें तो यहाँ पे 3 जो ऋणायन है वो बगैर काउंटर पार्ट के हैं, तो यहाँ पे 3 यूनिट डिपॉजिशन होता है। कैथोडिक कंपार्टमेंट में भी हम देखें 3 यूनिट जो धनायन की है वह बिना काउंटर पार्ट के है, तो यहाँ पे भी 3 यूनिट डिपॉजिट होता है। और अगर हम सांद्रता में कमी देखें तो एनोडिक कंपार्टमेंट में सांद्रता में कमी 2 यूनिट होती है, जबकि कैथोडिक कंपार्टमेंट में जो सांद्रता में कमी आती है वो 1 यूनिट होती है। और तीनों ही स्थिति में हम देखते हैं कि जो कैथोडिक कंपार्टमेंट में है उसमें तीनों अवस्थाओं में जो पहली अवस्था में विभव से पहले 5 यूनिट से सेकेंड और थर्ड स्टेट में भी 5 यूनिट ही है, अर्थात मध्य कंपार्टमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम इसका निष्कर्ष निकालें तो हम देखते हैं कि मध्य कक्ष में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आयन सदैव तुल्यांक की मात्रा में विसर्जित होते हैं, भले ही उनकी गुत्गति कुछ भी हो, यानी कि जो मात्रा डिपॉजिट होती है वह एक दूसरे के तुल्य होती है और दोनों इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ जो कमी होती है उसके योग के बराबर होती है। तो इसलिए आयन सदैव तुल्यांक की मात्रा में विसर्जित होते हैं, भले इनकी गति कुछ भी हो। किसी भी इलेक्ट्रोड कक्षक में इलेक्ट्रोड के चारों ओर सांद्रण में होने वाली कमी उससे दूर विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ चलने वाले आयन की गति के समानुपाती होती है। अतः एनोड के चारों ओर होने वाली सांद्रण में कमी अपॉन कैथोड के चारों ओर होने वाली सांद्रता में कमी बराबर है धनायन की गति अपॉन ऋणायन की गति। अब हम देखते हैं अभिगमनाओं का प्रायोगिक निर्धारण। अभिगमनांकों के यानी ट्रांसफरेंस नंबर के निर्धारण के लिए निम्न में से कोई भी एक विधि काम में लेते हैं। हिटॉस विधि। पहले हम हिटॉस विधि की थ्योरी पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सपेरिमेंटल टेक्निक पढ़ेंगे। यह विधि विद्युत अपघटन का प्रयोग करते समय एनोड तथा कैथोड कक्षों में सांद्रता परिवर्तन के अध्ययन पर निर्भर करती है। अगर हम इसका सिद्धांत देखें तो हमने जैसा कि ऊपर एक्सपेरिमेंट से स्पष्ट किया है, किसी भी इलेक्ट्रोड विभाग में यानी इलेक्ट्रोड कंपार्टमेंट में विद्युत अपघट्यों की सांद्रता में कमी उस आयन के चाल की समानुपाती होती है जो उस कंपार्टमेंट को छोड़कर जाता है। अतः एनोड विभाग से यानी एनोड कंपार्टमेंट से विद्युत अपघट्य के सांद्रण में कमी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है U के, और कैथोड विभाग से यानी कैथोड कंपार्टमेंट से विद्युत अपघट्य के सांद्रण में कमी है बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ पे हम कह सकें जो U है वो धनायन की गति है और जो V है वो ऋणायन की गति है, और दोनों कंपार्टमेंट से विद्युत अपघट्य के सांद्रण में कमी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ U प्लस V। समीकरण 85 में अगर हम 87 का भाग दें तो हमको जो समीकरण प्राप्त होती है वो है एनोड विभाग में विद्युत अपघट्य के सांद्रण में कमी अपॉन दोनों विभागों में विद्युत अपघट्य के सांद्रण में कमी इज इक्वल टू U अपॉन U प्लस V। इसी प्रकार कैथोड विभाग में विद्युत अपघट्य के सांद्रण में कमी अपॉन दोनों विभागों में विद्युत अपघट्य के सांद्रण में कमी बराबर है V अपॉन U प्लस V। लेकिन समीकरण 82 के अनुसार जो हमने पिछले वीडियो में डिराइव की थी, जो धनायन का अभिगमनांक है वो है U अपॉन U प्लस V के बराबर। अतः जो एनोड का अभिगमनांक यानी ट्रांसफरेंस नंबर है वो उसको अगर हम उसकी वैल्यू अगर हम 89 में रखते हैं तो अभिगमनांक जो एनोड का अभिगमनांक है यानी ट्रांसफर नंबर है वो बराबर है एनोड विभाग में विद्युत अपघट्य के सांद्रण में कमी अपॉन दोनों विभागों में विद्युत अपघट्य के सांद्रण में कमी। यदि सांद्रताओं को हम ग्राम तुल्यांकों में प्रदर्शित करें तो हमें निम्न रूप से प्राप्त होती है। ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू एनोड विभाग में विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी अपॉन दोनों कंपार्टमेंट से विद्युत अपघट्यों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी। चूंकि दोनों विभागों से जो विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकों में कमी प्रत्येक इलेक्ट्रोड्स पर जमा हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या के बराबर होती है, अतः समीकरण 91 को हम इस निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं। ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू एनोड विभाग से विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी अपॉन प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिटेड ग्राम तुल्यांकों की संख्या। प्रायोगिक विलयन के साथ परिपथ की श्रेणी में सिल्वर या कॉपर कूलोमीटर लगाकर प्रत्येक इलेक्ट्रोड्स पर निक्षेपित तुल्यांकों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित ग्राम तुल्यांक कूलोमीटर के कैथोड पर निक्षेपित धातु के ग्राम तुल्यांकों के बराबर होता है। अतः
कैथोड पर जमा हुआ सिल्वर या कॉपर का भार ज्ञात कर लेते हैं। अतः समीकरण 92 को हम निम्न रूप से भी लिख सकते हैं। ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू एनोड विभाग से विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी अपॉन कूलोमीटर में निक्षेपित जमा धातु तुल्यांकों की संख्या। इसी प्रकार हम ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ एनायन भी लिख सकते हैं, जो कि बराबर होगी कैथोड विभाग से विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी अपॉन कूलोमीटर में निक्षेपित जमा धातु तुल्यांकों की संख्या। अतः हिट्टॉफ विधि द्वारा अभिगमना ज्ञात करने के लिए कैथोड व एनोड विभाग के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी और कूलोमीटर में निक्षेपित धातु के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ज्ञात करना आवश्यक होता है। अब अगले वीडियो में हम हिट्टॉफ्स की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।